चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका 10वें दिन में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कल हमने बहुत अच्छा अध्याय किया, आज 10वां अध्याय है। कल का अध्याय का थोड़ा समराइज करने से पहले मैं ये 9वां अध्याय को समराइज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि हर एक श्लोक अपने आप में एक समरी है पूरी गीता की। तो एक दो श्लोक से समराइज करेंगे और फिर ये 10वें अध्याय में आएंगे। पहला कि भगवान बताते हैं कि अगर इस गुह्य ज्ञान को, क्योंकि 9वां जो अध्याय है वो उसको उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। क्यों परम गुह्य ज्ञान है? क्योंकि भगवान उसको बताते हैं, पहले ही दूसरे श्लोक में बताते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? राज विद्या है, ये विद्याओं का राजा है। ठीक है, ये सभी गीता के सारे अध्यायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अध्याय, इसलिए ये विद्याओं का राजा है। जबकि गीता सारे उपनिषदों का सार है, और गीता का सार भी 9वां अध्याय है। दूसरा भगवान ने क्या बजा? राज विद्या राज गुह्यम। गुह्यम मतलब क्या है? कोई सबसे गुह्य बात किसको बताता है? सबसे अपने क्लोज इंडिविजुअल को, क्लोज लोगों को। तो अर्जुन को इसलिए सबसे क्लोज थे, इसलिए उसको राज गुह्यम बता रहे हैं। और बहुत ही पवित्र ज्ञान है। क्यों पवित्र है? क्योंकि हम इतने प्रभुपाद जी बताते हैं कि पद्म पुराण में कितना पापों का वर्णन है, पूरा मतलब जो हम पाप करते हैं उसका पूरा विस्तार से वर्णन है, उसकी क्या सजा होगा, उसका क्या प्रोसेस है। और लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे पापी को भी अगर ये अध्याय का अध्ययन करता है तो उसका भी सारा वो पवित्र हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पवित्रम इतम उत्तम है, ये ज्ञान भी उत्तम ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है। फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं प्रत्यक्षवागमम, यानी प्रत्यक्षवागमम मतलब ये आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। मतलब ये जो अध्याय है ये भगवान के समीप ले जाने वाला अध्याय है, आत्मा को भगवान के समीप ले जाने वाला है और प्रत्यक्ष आत्मा का दर्शन कराता है, इसलिए है प्रत्यक्षवागमम। इसके बाद बोलते हैं धर्म है। ये धर्म है। क्यों धर्म बता रहे हैं भगवान? क्योंकि धर्म, भगवान कल भी मैंने बताया था, धर्म तो धर्म क्या है? आप लोग के मन में कई बार प्रश्न होता है, धर्म जो हमने आज तक जाना है वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? बहुत सिंप्लीफाई कर दिए भगवान। भगवान धर्म को क्या बोलते हैं? धर्म तु सवै पुंसा परो धर्म यतोद्भक्षी अधोक्षजे। मतलब नैमिषारण्य के ऋषिगण पूछते हैं तो सूत गोस्वामी बताते हैं, इस धर्म का सारा धर्म एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना। सवै पुंसा परो धर्म, सारे मनुष्य का एक ही धर्म है, वो है भगवान की भक्ति। वही भक्ति ही भगवान का धर्म है। धर्म जो साक्षात भगवत प्रणीतम। ठीक है। प्रत्यक्षात गमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम क्यों है? क्योंकि बहुत सुख प्रदान, सुख पूर्वक किया जा सकता है, बहुत ही आसान से और सरलता से किया जा सकता है। भगवान 26वें अध्याय में बताते हैं, 26वें श्लोक में बताते हैं कि मेरे को कोई
मुझे कोई बड़ा विडंबना का जरूरत नहीं है, कुछ बड़ा भेंट का जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तद हम भक्तिया उपरीतम अश्नामि प्रतात्मना। केवल मुझे चार चीजों, जिसके पास भी ये चार चीज नहीं, चार चीज है, वो पत्र है। पत्र, किसी के पास भी पत्र मिल जाएगा आज के दिन में। अगर पत्र भी नहीं है तो फल है, फल भी अगर नहीं है तो पुष्प है, पुष्प भी अगर किसी के पास नहीं है तो जल है। हम दे ही क्या सकते हैं? भगवान, भगवान नहीं तो हमें सब कुछ दिया, तो हम क्या भगवान को दे सकते हैं? हम भगवान को दे सकते हैं, दो बार उन्होंने बोला है, भक्ति दे सकते हैं मेरे। भक्ति पूर्वक जो इन चारों में से किसी भी चीज को या चारों चीज को कोई भी मेरे मुझे मुझे देता है तो मैं इसे ग्रहण करता हूँ। ठीक है, ऐसा बोलते हैं भगवान। फिर क्या बोलते हैं? यत करोषि अश्नाशी, यत जुहोषि तदाशी, यत अश्नाशी कौन्तेय तत्कुरुषो मद अर्पणम। कि जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ दान देते हो, सब मुझे अर्पण करते हुए करो, ऐसा भगवान बताते हैं। फिर बताते हैं क्या कि अपिचेत, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी शुरू में बताते हैं, ये सारा जो जगत है, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं इस जगत में व्याप्त हूं भी और नहीं भी हूं। तो मैंने आपको इसका उदाहरण के रूप से सूर्य की रोशनी से समझाया था कि सूर्य की रोशनी, भगवान अपने शक्ति के द्वारा हर जगह व्याप्त है। ठीक है, जिस तरह सूर्य जो है अपनी शक्ति के द्वारा हर जगह व्याप्त है, सूर्य स्वतः ही नहीं आता। ठीक है। और लास्ट में भगवान क्या बताते हैं कि अगर कोई भी भक्त से कोई गलती हो जाता है लेकिन भक्ति में वो दृढ़ है, तो उसके लिए क्या प्रयोजन है भगवान के लिए? भगवान ने क्या बोला? अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरे व समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। वो उसको साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि अकस्मात उससे गलती हो गया है, लेकिन उसको साधु ही समझना चाहिए। और सबसे अंत में क्या भगवान बोलते हैं, जो गीता का सार मैंने बताया था, जो श्लोक एक बार फिर 18वें अध्याय में आएगा, मन मना भव मत भक्तु मध्याजी माम नमस्कुरो। क्या भक्ति कैसे करना है? मन मना, मेरी चिंतन करो। ठीक है। भव मत भक्तो, यानी मेरी भक्ति करो। अगर वो भी नहीं होता है, मत मन मना भव मत मत भक्तो मध्याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरो, वो भी नहीं होता तो मुझे नमस्कार नमस्कार करो। ठीक है। मामे वैशाशी युक्त एवं आत्मानं मत परायणम, यानी जो ऐसे करता है वो मेरे शरण में आ जाता है, ऐसा भगवान अंतिम बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग 10वां अध्याय शुरू करते हैं। इस 10वां अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। विभूति, विभूति का क्या मतलब होता है? विभूति जो जिसको आप सबसे गुण, इसको विभूति, भगवान इसको इस तरह से समझ सकते हैं, गुण, गुण योग। भगवान को किस गुण से हम जान सकते हैं, ऐसा भगवान का ऐश्वर्य, या दूसरा नाम है इसका भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान का ऐश्वर्य क्या सिर्फ एक अध्याय में खत्म हो जाता है? तो नहीं, भगवान बताएंगे कि ये ऐश्वर्य कौन सा ऐश्वर्य है। ठीक है। क्योंकि भगवान का अगर ऐश्वर्य लिखना शुरू कर दें तो हमारे सारे 18 अध्याय कम पड़ जाएंगे, 18 पुराण कम पड़ जाएंगे। ठीक है। तो भगवान अभी बताएंगे किस तरह वो ऐश्वर्य के माध्यम से क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला श्लोक, श्री भगवान उवाचा, तो यानी कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, आप समझ गए होंगे अब तक। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शिनु में परमं वचः ये त अहम प्रियमानाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, है महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। अब तक तो सुना दिया उन्होंने 9वें अध्याय में, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। अब बोल रहे हैं आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो आपको भी अचंभित हो रहा है कि भगवान हर अध्याय में बता रहे हैं, 9वें अध्याय में बोला कि ये राजगुह्यम विद्या है, ये सभी ज्ञान में श्रेष्ठ होगा। ये अभी 10वें में भी बता रहे हैं कि ये भी ज्ञान में से सब श्रेष्ठ होगा। तो मन में प्रश्न हो रहा होगा कि भगवान तो सभी अध्याय को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो अध्यात्म में ऐसा ही बोलते हैं, ये बेस्ट है। इस फिर नया जो चीज आएगा वो भी बेस्ट है, लेकिन अध्यात्म में सारे चीज श्रेष्ठ होते हैं, कोई निम्न होता ही नहीं, सारा श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान बता रहे हैं ये भी श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ है ना।
तो अभी इस श्लोक में क्या भगवान बता रहे हैं, जो 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उन्होंने बताया था, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है ज्ञान लेने की। तो योग्यता क्या है, पहला हमें बताया था क्या, प्रक्ष्वामी अनसूयवे, मैं उसको ज्ञान देता हूँ जो अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं, जो न मुझसे ईर्ष्या करता है। सेम चीज यहाँ दोबारा उन्होंने बताया है कि भूय एव महाभाव शिनु में परमम वचम ये त अहम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित कामया, जो क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा। उसमें एक और बहुत ही, फिर वही चीज भगवान बताए, शिनु। शिनु का क्या मतलब हुआ, शिनु का मतलब हुआ सुनो। तो पूरे गीता में भगवान ने शिव एक ही चीज बोला है, सुनो, अब तक सुनो, सुनो, तुम मेरी बात सुनो। तो यानी श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम, यानी उसमें सबसे ज्यादा बल भगवान पूरे गीता में श्रवण को दे रहे हैं, जो आप कर रहे हैं। यानी सुनना जो है बहुत महत्वपूर्ण विधि है भगवान को भक्ति करने की। न दूसरा श्लोक है, न न मे विदुम सुरगानां प्रभवानां महर्षिया, अहम अहम आदिहिम देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। देखिए अब भगवान ने कारण स्वरूप उद्गम हूं। देखिए बहुत ही, अभी देवताओं के बारे में भगवान ने क्लियर कट बता दिया। पहले तो 9वें अध्याय में उन्होंने बताया था कि तुम अवधि पूर्वकम मेरे को कर रहे हो, मतलब तुम मुझे मेरी पूजा कर रहे हो, लेकिन अवधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे बता दिए क्यों ऐसा भगवान ने बोला है। यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि देवतागण और ऋषिगण मेरे की ही उत्पत्ति हैं। तो इन तात्पर्य में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में मैं जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देवता और ऋषिगण जो है वो भगवान से ही उत्पत्ति हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप उद्गम हूँ। ठीक है, तो ये भगवान ये बता रहे हैं कि देवता और जो ऋषि जो हैं वो भगवान से ही उत्पत्ति हुई उनकी। अब ये हमारी उत्पत्ति के बारे में भगवान बताएंगे। पहले तो उन्होंने बता दिया कि भगवान देवताओं और महर्षियों की उत्पत्ति किन से हुई, भगवान से हुई। अब बताएंगे सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, तो चार जो पूर्व चार अन्य महर्षि, यानी चार महर्षि कौन से हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र जिनको चतुष कुमार भी बोला जाता है, सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के चार पुत्र हैं। ठीक है, और सप्त ऋषिगण कौन कौन हुए, वशिष्ठ हो गए, कश्यप हो गए, अत्रि हो गए, जमादगनि हो गया, ठीक है, गौतम हो गए, विश्वामित्र हो गए तथा भारद्वाज हो गए। ठीक है, तो ये जो आप लोग जानते होंगे कि अभी तक हम लोग जो अपने गोत्र जो है, ठीक है, तो अब तक तो हमने क्या जाना था कि बोलते हैं लोग कि हमारी जो उत्पत्ति है वो बंदरों से हुई। तो यहाँ भगवान साफ बता रहे हैं कि हमारी उत्पत्ति किन से हुई, हमारे पूर्वज कौन थे, महर्षि थे। ठीक है, तो और हमारी जो उत्पत्ति हुई महर्षियों से हुई। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो सात सब ऋषि हैं वो हमारे जो इन ऋषियों, यही हमारे पूर्वज हैं। एताम विभुतु योगम च माम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पने योगेन युजते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इसमें भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान को सर्वशक्तिमान मानना ही आत्मसमर्पण होता है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे इस पूरे अध्याय में विभूति
क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, तभी आपको ये कनेक्ट होगा। विभूति मतलब ऐसा है कि इस सृष्टि में अभी तक तो भगवान ने क्या बोला 9वें अध्याय तक, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वेशाशी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। भगवान ने ये बताया कि तुम मन मना भव मत भक्तो, मेरी पूजा करो, सारा प्रोसेस बता दिया। अब यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि मुझे इस सृष्टि का जो मैं निर्माण किया हूँ, उस सृष्टि में मुझे किस रूप में तुम देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे? क्योंकि हम तो बद्ध जीव है ना, हमको तो हम तो भगवान को देख नहीं पाएंगे। तो भगवान हमको तरीका भी इस पूरे अध्याय में बताएंगे कि हम जिस सृष्टि में रहते हैं, उस सृष्टि में हम भगवान को उनकी विभूतियों के द्वारा कैसे देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान वही है, अपनी विभूति के माध्यम से। मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके शहरों में बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होंगी, है ना? लंबी-लंबी बिल्डिंगें होंगी। तो अगर आपको किसी को बिल्डिंग से कंपेयर करना है, तो आपको क्या कीजिएगा? सबसे ऊँची बिल्डिंग, जो संसार की सबसे ऊँची बिल्डिंग होगी, उससे आप कंपेयर कीजिएगा। मान लीजिए आपके शहर में कोई 100 मंजिला या 50 मंजिला या 200 मंजिला इमारत आ रही है, तो आप बोलेंगे कि ये जो है, ये बुर्ज बुर्ज खलीफा से इतना छोटा है, इतना बड़ा है। तो विभूति का क्या मतलब है? सबसे उच्च, सबसे उच्च गुण वाला, उससे कंपैरिजन करना। तो वही उच्च गुण वाला जो सृष्टि में है, भगवान उससे हमको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये मेरी विभूति के द्वारा भी आप मुझे समझ सकते हो। अब जो आ रहा है, बहुत ये जो 4 श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, और इसे चतुर्श्लोकी गीता भी बोलते हैं। यानी ये जो हरे कृष्ण 4। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। जी, जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ूं श्लोक। जी, 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 बोलिए। जी प्रभु जी। अह सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये भगवान, ये जो 4 श्लोक हैं, अभी आने वाला है 8, 9, 10 और 11, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा गीता को समराइज करता है, इसे चतुर्श्लोकी गीता भी बोलते हैं। और पहला जो श्लोक है, वो भगवान बताते हैं भगवान कौन है। भगवान उनका खुद का वो कौन है, इसके बारे में वो बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, अभी तो है हमारे पास कि अहम सर्वस्व प्रभो, यानी भगवान क्या बता रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानता है, इति मता भजन्ते माम, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानता है, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान ने अपने पूरे गीता में स्वयं को भगवान बताया है, कई जगह बताया है। ठीक है, मैं पिता हूँ, कल भी हमने पढ़ा था, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। यहाँ भगवान क्लियर बता दे रहे हैं कि उनसे ही सारे भौतिक जगत में, वो भौतिक जगत का कारण भगवान स्वयं है। वही वस्तु, प्रत्येक वस्तु उनसे ही उद्भूत होती है ना? तो अब आपसे हमने कुछ अध्याय पहले हमने जानने की कोशिश किए थे कि भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा किसने दी। तो आपसे चर्चा करते हैं कि अगर आपको ध्यान में हो, तो आप बताइए कि भगवान किसे कहते हैं, और सबसे पहले ये बताइए कि किस मुनि ने भगवान का परिभाषा दिया था। ये मैं आपसे दूसरे अध्याय में आपसे चर्चा किया था। अगर ध्यान में नहीं हो कुछ भी, आप जरूर चर्चा में शामिल होइए। पहला कौन सा मुनि ने दिया था, और अगर नहीं, इसके बाद भगवान किसे कहते हैं। थोड़ा सा भी, कुछ भी आवाज क्लियर नहीं है,
आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या प्रभु जी मेरी, राजेश दुलाल प्रभु जी? प्रभु जी क्लियर है। ठीक है, ओके। आपका इंटरनेट का कुछ आप चेक कर लीजिए प्रभु जी। तो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए कि किस मुनि ने भगवान को भगवान शब्द का अर्थ क्या है, और किस मुनि ने भगवान को परिभाषित किया था। जैसे विद्वान क्या मतलब क्या हुआ, विद्याओं का राजा विद्वान, ठीक, बुद्धिमान बुद्धि का राजा, धनवान धन का राजा, जिसमें सर्वस्व धन है। तो भगवान का क्या मतलब हुआ? पिता परमेश्वर मुनि। वाह। हाँ, विशाल सिंह प्रभु जी आपने सही किया। पराशर मुनि ने इनका डेफिनेशन दिया था, ठीक है। आप हरि बोल प्रभु जी। अब बताइए कि इनका क्या डेफिनेशन है, क्या भगवान का क्या अर्थ पराशर मुनि ने दिया था। छह, आपको इतना बताते हैं, भगवान के छह गुण बताए थे, ठीक है। वो छह गुण जो है, भग भगवान यानी भाग्य के वान, भा, तो वो भाग्य क्या है, ठीक है, वो छह गुणों से पूर्णित है। तो बताइए, चर्चा कीजिए, वो क्या है, नहीं तो दोबारा मैं बताऊंगा। आप लोग जब तक कुछ एक पॉइंट भी आप बताइए। छह भग मैं इतना आपको हिंट दे रहा हूँ, छह जो है वो गुण बताए थे पराशर मुनि ने। और वो जो छह गुण हैं वो असीमित हैं, किसी में नहीं मिल पाते हैं। वही भगवान का डेफिनेशन है, वही परिभाषा है भगवान का। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। भगवान में छह गुण पाए जाते हैं। भग मतलब भग धातु से बना हुआ, भाग्य के वान, यानी छह धातु से पराशर मुनि ने बोला था। पहले तो ऐश्वर्य, असीमित ऐश्वर्य, 5,000 साल पहले भी भगवान की जो उन्होंने, आज भी हम उसी तरह उनकी व्याख्या कर रहे हैं, वही लीला पढ़ रहे हैं। तो उनका ऐश्वर्य जो है वो असीमित है। बल, शक्ति, असीमित बल है, ठीक है। 5 साल की उम्र में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था उन्होंने। तो उनका जो बल है असीमित है, जिसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है। धन, असीमित धन, 16,108 उनके महल थे, जिसमें 16,108 उनकी पत्नियां थी, है ना। तो असीमित धन, हम यहाँ पे किसी को भी बोल दें आज के डेट में सबसे जो धनवान व्यक्ति कौन है, सबसे धनवान व्यक्ति आप किसी का भी नाम ले सकते हैं कि भाई जो अमेजोन चलाता है उसका मालिक जो है सबसे धनवान है। भारत में सबसे बड़ा धनवान कौन है, तो हम रिलायंस के मालिक जो है सबसे बड़े धनवान। तो क्या वो संपूर्ण धन के मालिक हैं? नहीं। तो भगवान के पास क्या है, असीमित धन, ठीक है। धन, बल, इसके बाद क्या हो गया, ज्ञान, असीमित ज्ञान। क्यों? वेदेषु सर्वरहमे वेद्यो वेदांत कृत वेद द्विदेव चाहम। वेदों के संकलन करता भी भगवान है, वेदों के जानने योग्य भी भगवान है, वेदों के जानने वाले भी भगवान है। तो असीमित ज्ञान है, ठीक है। तो पांच हो गए, ठीक है। ऐश्वर्य, धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य, सौंदर्य रूपवान इतने कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन। एक कंदर्प भी जो है, सैकड़ों कंदर्प भगवान के आगे अपना शीश झुकाते हैं सौंदर्य सौंदर्य सुंदरता में। ब्रह्मा जी बोलते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। और सबसे अंत में वैराग्य, रिनंसिएशन, मतलब उनमें जो एक बार उन्होंने कोई चीज को वैराग लिया था, इसके बाद व्रज में वैराग लिया था, फिर व्रज वापस कभी नहीं गए, ठीक है ना, जबकि उनका पूरा हृदय बसता था व्रज में। तो असीम वैराग्य। तो ये भगवान का डेफिनेशन है। आप लोग हमेशा इसको पढ़िए, इसको तीसरे दूसरे अध्याय में हमने बताया था, पढ़िए इसको। और इसको याद रखिए क्या है, तो अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। और ये ज्ञान हमसे कैसे किससे मिलता है, अपना प्रामाणिक गुरु से। ठीक है, भगवान की कौन बताते हैं, हमारे प्रामाणिक गुरु। दूसरा श्लोक आते हैं, 9वां श्लोक। हाँ, कोई पढ़ना चाहता है क्या, आप पढ़ेंगे क्या प्रभु जी? मैं पढ़ूं? कृष्णा प्रभु जी।
ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मच्चित्ता मद्गत प्राणाम बोधयन्त परस्पर कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, बताएंगे कि जो भक्त है वो भगवान के साथ, पहले तो उन्होंने बता दिया अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यानी मैं भगवान में, मुझसे ही सारी वस्तु उद्भूत होती हैं, सारी उत्पत्ति मेरे से है। अच्छा, अगर ये जो जान गया, वो उसका क्या कैरेक्टर रहेगा, हाउ ही, मतलब वो कैसे बिहेव करेगा, तो वो है भक्त भगवान के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो है इसमें। तो मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, है ना। वास करते हैं, अपने जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम शो संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ओ, एक मिनट, इसका साउंड। हम्म। हाँ, इसमें क्या बता रहे हैं, भक्त का क्या, जो जान जाता है कि भगवान को, भगवान यथारूप को जान गया भगवान का। जी, कृष्णा पारिक प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ओ, जी अपने, प्रभु जी, मैं लीव हो गया था, मेरे नेटवर्क इशू था। ठीक है, जी, पढ़ना चाहते हैं क्या श्लोक? जी प्रभु जी। जी, पढ़िए प्लीज। मच्चित्तम मदगत प्राणा बोधयन्त प्र बोधयन्त परस्परं कथन कथयत्र च मा नित्यं तुष्यन्ति च समन तुष्यन्ति रमनिन्त च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरों एक दूसरे के एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रभु जी कह रहे हैं, यहाँ पे भक्तों भक्तों की चरित्र के बारे में बता रहे हैं। मत चित्ता मत गत प्राणाम बोधयंत परस्पर, यानी मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, वो मेरे, उनके विचार जो हैं, पहला क्या बोलते हैं, पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक, मत चित्ता है, यानी जिनका मन जो है मुझ में रमा हुआ है। ये भक्त के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये कौन भक्त है? जो भगवान को जान गया, अहम सर्वस्व प्रभु। अब बता रहे हैं भक्त जिसको वो ज्ञान हो गया है कि भगवान है, वो क्या करता है, वो मत चित्ता है, यानी जिसका मन उन पे रम गया है। दूसरा क्या बता रहे हैं, मदगत प्राणाम, यानी उन्होंने संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है। ठीक है, संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है। अब ज्ञानी, जैसे हमने पूरा पढ़ा था, कर्म योगी ज्ञान योगी। तो कर्म योगी क्या करता है, कर्म योगी अपने कर्म के द्वारा भगवान की भक्ति करता है, कर्म अपनी भगवान को अर्पित करता है। ज्ञान योगी क्या करता है, ज्ञान अर्पित करता है। ध्यान योगी क्या करता है, मन अर्पित करता है। ठीक है, लेकिन भक्त क्या करता है, अपना पूरा जीवन अर्पित कर देता है। मदगत प्राणाम। ठीक है, बोधयंत परस्परा, यानी आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करता है, आपस में भगवान का लीलाओं का आदान प्रदान करता है। इसके बाद क्या करता है, कथयंत माम नित्यन, मेरे बारे में हर समय बातें करता है। तुष्यंति च रमंती च, और आनंद महसूस करता है। तो ये कैसा आनंद है, ये वीडियो के माध्यम से आप देखिए। ये वीडियो है, वीडियो में अगर साउंड का कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताइए। हम्म, एक मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ठीक है, यही है तुष्यंती च रमंती च, आनंद का। हरे कृष्ण अ, हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। जब शुरू शुरू कर देंगे, जब एंड कर देंगे तब आप लोग जी पढ़िएगा, प्रभु ठीक है? ठीक है कृष्णा प्रभु जी, एक बार एंड हो जाएगा नहीं तो लेट हो जाएंगे, ठीक है? तेषाम सतत युक्ता नाम, अभी हमने क्या पढ़ा? कि पहला तो पढ़ा कि भगवान का भगवान क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भक्त भगवान के भक्त जो जान जाता है उसका उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है। मत चित्ता मत गत प्रणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। अब क्या बता रहे हैं? और इसके बाद अब बताएंगे भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। अब जो अभी तक तो भक्त भगवान के लिए क्या कर रहा था, ठीक है? अब भगवान क्या करते हैं वो देखिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तो आप लोग के बहुत सारे प्रश्न होंगे थे। कई आप लोगों ने प्रश्न करा था कि बीच में मेरा टूट जाता है, भक्ति में कोई विघन आती है। तो भगवान सबका सॉल्यूशन इस श्लोक में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो मेरी भक्ति करता है, लेकिन कैसी भक्ति करता है? प्रीति पूर्वकम, निरंतर मेरी भक्ति में लगता है, उसको मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम तम, यानी मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, उसको रास्ता दिखाता हूँ कि मेरे तक वो कैसे पहुंचेगा। ठीक है? तो ये भगवान भक्तों के लिए करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में ध्रुव महाराज जब अपनी माता से, सौतेली माता से जब उनका नाराज हो गए तो उनकी सौतेली माता ने उनको दुत्कारा था। और जब ये देखिए, जो चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो इनको अपनी माँ की जाकर के पूछे कि माँ, मुझे सबसे अपने पिता से भी बड़ा राज चाहिए। ठीक है, तो माँ ने बोला कि मजाक में उन्होंने बोला, माँ को तो खुद ही ज्ञान नहीं है कि कैसे उनसे बड़ा राज मिलेगा। माँ ने बोला ठीक है, तुम जाओ भगवान की तपस्या करो, भगवान दे देंगे। तो ध्रुव महाराज वो पूछते हैं अपनी माँ से, कहाँ मिलेंगे भगवान? तो ध्रुव महाराज उनकी माता बोलती हैं, जंगल में मिलेंगे। ठीक है, तो जंगल में जाते हैं। और फिर जब जंगल में जाते हैं तो उनको तो मालूम नहीं रहता, 5 साल के छोटे बच्चे रहते हैं, तो हर जानवर के पीछे भागते हैं कि ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या, ये भगवान है क्या। हर जानवर के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा भागते भागते एक बार भगवान जो है उनको वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि एक छोटा सा बालक मुझे कितना प्रयास कर रहा है। ददामी, भगवान सिर्फ प्रयास देखते हैं, है ना? इसके बाद वो गुरु के रूप में नारद जी को भेजते हैं। नारद जी फिर उनको बताते हैं कि तुम तपस्या करो और तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और फिर वो तपस्या करते हैं। और तब जब उनकी तपस्या पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति के होती है, तब भगवान नारायण के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देते हैं। तो भगवान क्या किया यहाँ उन्होंने? कि जो भजता प्रीति पूर्वकम है, यानी जो भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करता है, उसको क्या करते हैं भगवान? उसको बुद्धि देते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं कि भगवान कि वो उसकी भक्ति कैसे दृढ़ हो, कैसे निश्चित भगवान की सेवा वो कैसे कर सकते हैं। भगवान खुद ही यहाँ बता दिए, मैं उनको बुद्धि देता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अब अंतिमवा श्लोक है।
तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन तमः नाश नाश आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। तो अ, अज्ञान, भगवान क्या बोलते हैं, अज्ञान को दूर करता हूँ। ठीक है, तो ये जो तस्वीर है, दो चित्र आप देख रहे हैं, एक तो परीक्षित महाराज का, जिनका अज्ञान को दूर किया था सुख गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ने, और दूसरा जो है कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा संदर्भ आता है यहाँ पे। भगवान क्या करते हैं कि जिस भक्तों के पास ज्ञान की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उनके हृदय में वास करता हूँ, और फिर अ, प्रकाश दीपक जला करके उनका अज्ञान को दूर करता हूँ। तो एक कथा आता है, एक कथा है, छोटा सा कथा है, बताता हूँ आपको। जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत गए थे, तो उसमें उन्होंने उनकी मुलाकात एक भक्त से होती है, बहुत ही निष्ठावान भक्त होते हैं, और वो रोते हुए रहते हैं। और भगवान का भगवत गीता जो है वो उल्टी पकड़े हुए रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही विचलित हो जाते हैं कि क्या है ये भक्त रो क्यों रहा है। तो वो पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि प्रभु, मुझे मेरे गुरु ने बोला है कि ये किताब पढ़ो। तो महाप्रभु बोलते हैं, लेकिन आपने किताब तो उल्टी पकड़ रखी है, तो आप कैसे किताब पढ़ रहे हो। तो वो बोले कि प्रभु, मुझे पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु ने बोला इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। और लेकिन एक चीज है, देखिए मेरे जो भगवान है वो कैसे सारथी बने हुए हैं। देखिए सच सतचित आनंद है, ईश्वर परम कृष्ण, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं, वो एक अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। ये देख करके मुझे रोना आ रहा है। तो भगवान चैतन्य बोलते हैं कि तुम्हें गीता का जो है अर्थ समझ में आ गया है, तुमने भगवान को स्वीकार कर लिया, वो ही अर्थ है इस पूरे गीता का, भगवान को स्वीकारना। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, जिनके दिल में, जिनके हृदय में अज्ञान, थोड़ा भी अज्ञान रहता है, वो ज्ञान, भगवान उस ज्ञान का रास्ता खुद ही दिखाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। अब ये सब सुन करके अर्जुन जो है वो क्या बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब तक तो अर्जुन प्रश्न ही कर रहा था, अब अर्जुन क्या कर रहे हैं वो देखिए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पर पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्तामृष्य सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रह्मर्षि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। तो यहाँ पे अर्जुन अब अपने आप को सरेंडर कर रहा है, और भगवान को भगवान उसने मान लिया। अपने आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास, ये दूसरा श्लोक का मतलब है। जो 13वां श्लोक है, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले तो भगवान अर्जुन ने स्वयं कहा कि आप परम ब्रह्म है, आप भगवान है। ठीक है, लेकिन कोई ये समझ सकता है कि भगवान तो अर्जुन के मित्र थे, तो अर्जुन हो सकता है चाटुकारिता कर रहा है ना, चाटुकारिता कर रहा है, कुछ बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है। तो उसका प्रूफ भी देते हैं अगले में क्या बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, नारद, असित और देवल और व्यास जैसे ऋषि भी इसकी, इस सत्य की पुष्टि कर रहे हैं। तो भगवान का क्रेडेंशियल ये नहीं है कि हम, अर्जुन ने बोल दिया था, अर्जुन मित्र था, इसलिए किसी ने, वो अर्जुन तो मित्र था, उसने चाटुकारिता के लिए बोल दिया कि परम ब्रह्म भगवान ही कृष्ण ही भगवान है। लेकिन उसका फिर बैकअप क्रेडेंशियल भी देते हैं कि चार जो ऋषि हैं, सो सब देवतुल्य ऋषि हैं, वो भी यही बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन सरेंडर कर रहे हैं, भगवान को भगवान मानते हैं। सर्व में हतम मन्ये यन्मावदसि केशव न ही ते भगवत व्यक्तिम विदुर्वा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसमें मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु,
ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि भगवान को अर्जुन ने अ, कृष्ण को अर्जुन ने भगवान मान लिया। और अर्जुन हमें जो गीता पढ़ने का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो यहाँ पे मिनिमम योग्यता है, वो अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान को अगर समझना है गीता में, तो हमको अर्जुन ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, वही मार्ग का अनुसरण करके ही हम गीता को समझ पाएंगे। पहले उन्होंने क्या किया, पहले स्वयं को भगवान के शरणागत हुए। दूसरे अध्याय में कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यत शेषयात निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मतलब कि मैं आपके शरणागत हूँ, अब मुझे मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो बताइए। ठीक है, वो शरणागत हुआ और अब जाकर के सारे प्रश्न करें, कैसे प्रश्न करें, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो हमने पढ़ा था ना चौथे अध्याय में कि गुरु से कैसे प्रश्न करने हैं। गुरु से प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कीजिए, लेकिन कैसे, सरेंडर करके, उनके सेवा करके, विनीत भाव से। और अब तक भगवान ने जो ज्ञान दिया, इस यहाँ तक आकर के अर्जुन को ने भगवान को भगवान मान लिया। हमें भी इसी तरह का अनुसरण करना होगा अपने गुरु से। और कभी भी अकेले आप नहीं समझ सकते भगवान के ज्ञान को, हमें गुरु क्या आवश्यकता जरूर पड़ता है। और कैसे समझना है, कृष्ण को भगवान समझ के समझना है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किसी तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्यों तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत के चखने के बराबर है। तो अब अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हमें हमें भगवान को ये पूछ रहे हैं कि भगवान, मैं तो आपको जान गया अब तो, लेकिन आपको निरंतर मैं इस दृष्टि में, इस भौतिक जगत में आपको निरंतर कैसे चिंतन कर सकता हूँ, कैसे आपको जान सकता हूँ। यानी ये हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तो देवतुल्य पुरुष थे अर्जुन, ठीक है, गुडाकेश थे, लेकिन हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं, तो भगवान को यहाँ पर रह करके हम कैसे महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ से विभूति योग शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ये भगवान अब बताएंगे कि अर्जुन के पूछने पे कि कौन से ऐश्वर्य के रूप में हम भगवान को इस युग में जान सकते हैं। तो अब यहाँ भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। ठीक है, तो बहुत संक्षेप में देखेंगे। वैसे तो उन्होंने 82 विभूतिज बनाए, 82 विभूति बताए हैं। ठीक है, तो विभूति, पहला, विष्णु में आदित्य हूँ, यानी कि 12 आदित्य थे ना, 12 आदित्य में एक वराह भी थे। तो वो तो भगवान के स्वरूप थे ना, भगवान के अवतार थे। तो विष्णु में मैं अवतार हूँ। चांद में सितारे हूँ, ऐसा क्यों, सितारों में मैं चांद हूँ, सॉरी, आदित्य में मैं विष्णु हूँ, सितारों में मैं चांद हूँ। क्यों ऐसा, क्योंकि सितारों में चांद, जिस दिन अगर रोशनी ना हो तो पूरा अंधेरा छा जाता है ना। तो चांद में सर्वश्रेष्ठ जो चीज है वो भगवान है, ऐसा बता रहे हैं। वेदों में सामवेद हूँ, सामवेद में क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत भगवान की बहुत सुंदर सी स्तुतियां दी गई हैं उस वेद में, सामवेद में। ठीक है, सबसे सुंदर स्तुतियां सामवेद में है। तो उन वेदों में सामवेद हूँ। देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्र में क्यों, क्योंकि इंद्र राजा है देवताओं के। सेंसेस में मन हूँ तो मन तो भगवान ने बताया ना कि इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है, मन। अगर मन में हमने विजय पा लिया, जो अर्जुन ने भी बताया, चंचला ही मन कृष्ण। ठीक है, तो हमने मन, जो सेंसेस में सबसे राजा कौन है, मन। जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ। रुद्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, शिव है। ठीक है, यक्ष और राक्षस में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कुबेर। उसी तरह पुजारियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, बृहस्पति।
ठीक है। तो और जलाशय में सबसे, जलाशय मतलब वाटर बॉडी, जो जलाशय में सबसे भवसागर, सबसे महासागर का कौन सा है? सागर, सबसे बड़ा। साधु में भृगु। ध्वनि कंपन में कौन है? ओम, यानी ओम भगवान का स्वरूप है। पवित्र नाम जप में मैं कौन हूँ? त्याग। अचल चीजें में हिमालय। ठीक है। देवताओं के ऋषि में नारद। तो ये विभूति हैं भगवान के। इसका मतलब ये नहीं है, और आगे भी हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समराइज करके फिर आगे चलेंगे। पुरुषों में मैं सम्राट हूँ, हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ। क्यों सुरभि गाय? क्योंकि जो साधारण गाय होती हैं वो तो उनकी जो दूध देने की सीमाएं हैं वो लिमिटेड है, लेकिन सुरभि गाय असीमित दूध देती है। ठीक है। सांपों में वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ, जलय देवता में मैं वरुण हूँ। वरुण जो है वो वायु देवता है, वायु के अधिष्ठाता देवता है ना। ठीक है। और दैत्य दानव में प्रहलाद, यानी प्रहलाद कौन थे? दैत्य के दैत्य पुत्र थे। वो तो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन भगवान के कितने बड़े भक्त थे। हाँ। तो हम नरसिंह आरती जो करते हैं वो प्रहलाद महाराज पे ही है, पूरा नरसिंह आरती। ठीक है। तो ऐसा बता रहे हैं। जानवरों में मैं सिंह हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिंह के पास जा करके वो धूप अगरबत्ती जलाने लग जाएं, वो नहीं कह रहे हैं भगवान। भगवान ये कह रहे हैं कि बस ये संकेत मात्र है, ये संकेत है। इस संकेत के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो विभूति है, ये इस विभूति में मैं भगवान को हर जगह महसूस कर सकता हूँ। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जानवरों में सिंह जो है वो भगवान की एक विभूति है, सर्वश्रेष्ठ विभूति है। ठीक है। तो यानी भगवान तो लगभग 82 बता दिए हैं, इसमें सारे कवर कर लिए, लेकिन ऐसे आगे बताएंगे भगवान कि ये संभव ही नहीं है कि सारा ऐश्वर्य कवर किया जाए। मछलियों का वर्ग शार्क हूँ, बहती नदियों में गंगा हूँ। ठीक है। अ, भजन में कविता में गायत्री हूँ, महीने में बसंत हूँ, यानी जो इंग्लिश में मर्गशीरा मतलब बसंत। क्यों बसंत है? बसंत क्यों आपको लगता है सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि अभी तो बसंत ही चल रहा है। सर्वश्रेष्ठ ये गर्मी में, हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, बारिश में अधिक बारिश होने लग जाती है तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है। ठंड ठंड में ठंडी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन बसंत एक ऐसा मौसम है जो सभी मौसमों का राजा है। यहाँ सबसे हम सारे फूल जो हैं खिले रहते हैं, तो सबसे सुंदर मौसम माना जाता है बसंत का मौसम। पांडव में अर्जुन हूँ। ठीक है। तो ऐसा करके वो ये इन विभूतियों के द्वारा हमें संकेत दे रहे हैं। यह नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ठीक है। तो ये विभूतियों के द्वारा फिर भगवान बता रहे हैं कि मैं जितने भी चर और अचर हैं वो मेरे से ही उद्भूत होते हैं। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा, देखिए भगवान ने खुद कह दिया यहाँ पे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो ये सिर्फ संकेत है। इसको हमें ये नहीं समझना है कि हम कल को जाकर समुद्र में डुबकी लगा के समुद्र में ही समुद्र को भगवान मान लें, ये नहीं कह रहे हैं भगवान। या सिंह को जाकर के पूजा करने लगे, या फिर मछलियों में शार्क बोल रहे हैं सबसे द बेस्ट है, तो शार्क के पास जाकर के उनकी पूजा करें, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं ये सिर्फ संकेत मात्र है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम उसको, उस विभूति को मेरे मुझसे जोड़ करके देखो, और मुझे इस सृष्टि में इस तरह से तुम महसूस कर सकते हो। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमज्जूति में वा तत् तत् देवा गच्छम तम माम तेजो असंभवम। तुम जानोगी सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती है। तो स्फुलिंग मात्र मतलब कि किसी भी अलौकिक तेज वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। कोई भी अलौकिक वस्तु जो है, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि स्फुलिंग मात्र है ये, मतलब पीनट्स जिसको बोलते हैं ना, ये स्फुलिंग मात्र है। ये जितना भी सौंदर्य और तेज वो एक मेरा अंश मात्र तुम समझो, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, है ना।
अथवा बहुनी तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्ट भाव्यम इदम कृतम मेकाशेन स्थितो जगतः। किंतु है अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर सकता हूँ। तो भगवान ने तो 5वें अध्याय में भी बताया था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी। तो हर एक कण में भगवान कृष्ण है। कैसे? कि सबसे पहले विष्णु, महाविष्णु आते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, कारण सागर में लेटे हुए। फिर वो अपने बुबुल जो सांस छोड़ते हैं, उससे अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। ठीक है, अनेक ब्रह्मांड में अपने स्वयं को खुद एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, शिरोदक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं। तो हर गर्भोदक्ष, हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं, जो गर्भ सागर में लेटे रहते हैं। उनसे उनके नाभि से कमल नाल निकलती है, और वहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर सारा सारा सृष्टि उत्पन्न होता है। फिर सृष्टि में सारी वस्तु, मनुष्य, जीव, जड़ चेतन वस्तु उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी। और फिर जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो फिर एक्सपैंड करके शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक छोटे छोटे कण में भी शिरोदक्षाय विष्णु जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी भगवान हर कण कण में है, मेरे हृदय में है। ठीक है, तो यहाँ वही कह रहे हैं भगवान कि ये जो मैंने संकेत दिया है, ये सिर्फ अंश है, स्फुलिंग है। मुझे इन सबों की ये सब एक अंश मात्र है, ब्रह्मांड एक अंश मात्र है, और इसको मैं धारण करता हूँ। हाँ, तो इस अध्याय हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी के शब्द मैं पढ़ूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए पढ़िए। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यम विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थिर रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से लेकर 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल, हरि बोल। आप लोग में से किसी को भी अगर श्लोका पढ़ना है, अगर थोड़ा सा भी आपको है, तो ये श्लोका आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी खत्म किया। आप लोग अगर किसी को भी इंटरेस्ट है, तो आप श्लोका पढ़ सकते हैं। खासकर ये 4 श्लोका अगर किसी को भी चाहते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। कृष्णा प्रभु ने पहला श्लोक पढ़ा था, 10 का 8वां। किसी को भी इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं। किसी को इंटरेस्ट है तो हैंड रेस कीजिए, पढ़िए। आप पढ़ना चाहते हैं कृष्णा प्रभु जी? प्रभु जी, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, बट कोई यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो उन्हें भी मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी। अगर किसी को भी श्लोका पढ़ना है तो कृपया करके आप हैंड रेस कर सकते हैं। अमरजीत प्रभु। पढ़िए हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण, बोलिए, पढ़िए प्रभु जी। मंचिता मंद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथायन्तश्च मम नित्यं तुष्टयन्ति च रमन्ति च। मेरे सुदृढ़ भक्तों के विचार मुझ में बस करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए मेरे संतोष
तथा आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। अब किसी दिन 12वां जिस दिन अध्याय होगा, वो काफी छोटा अध्याय है। तो मेरे साथ आप, मैं पहला श्लोक पढ़ूंगा, फिर मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि 3 बार कोई अच्छे श्लोक को 3 बार रिपीट करेंगे, आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा, है ना। जिस दिन अगर मैं जल्दी खत्म किया तो। ठीक है। बहुत सुंदर। प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक का ले लेते हैं। जी। गया है। चलिए, पढ़िए। कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कोई पढ़ना चाहते हैं? जूही वैद्य जी, माता जी, पढ़िए 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 पढ़िए, प्लीज पढ़िए। बहुत सुंदर, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए। बहुत सुंदर। आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही थी माता जी, लेकिन आपने श्लोक बहुत अच्छा पढ़ा, जितना भी पढ़ा आपने। बहुत सुंदर। और कोई करना, एक माता जी और थी। एक माता जी और हैंड रेज थी, शताक्षी माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकते हैं। नहीं तो मेरे साथ आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं। जी प्रभु जी, आप पढ़िए, हम रिपीट करेंगे। तेषाम अनुकंपार्थम तेषाम् अनुकंपार्थम अहम ज्ञानम जन्म तमः। अहं ज्ञानं च हम ततम् अहम ज्ञान जन्म तमः। अहं ज्ञानं जनं तहम् नाश आ नाश आत्म भावस्थो। नाश नाश आत्म भावस्थो। नाश्ये आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। बहुत नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हरि बोल प्रभु जी। ठीक है, आज इतना तक रुकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है जी तो प्रभु जी। प्रश्न कीजिए। 12वें अध्याय में और किसी को भी मौका देंगे, क्योंकि जब अध्याय लंबा रहेगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंप्लीट जी नहीं हो प्रभु जी, पाएगा। टाइमिंग का थोड़ा सा इश्यू हो हाँ, आज जाता है। छोटा छोटा अध्याय था तो आज कंप्लीट हो गया। 12वें अध्याय में फिर मौका देंगे आप लोग, जिसको भी इच्छा होगा पढ़िएगा श्लोक। हरे मेरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। अगर किसी का भी कोई प्रश्न है, एक तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो या फिर हैंड रेस कर सकते हो। प्रभु जी, जी वैद्य माता जी का कुछ प्रश्न है, जी। उनका हैंड रेज है अभी तक। हरे कृष्ण माता जी, कृपया करके आप अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। कल का लेक्चर मेरा मिस हो गया था, जी। तो मैं आपकी ना देख सकती हूँ रिकॉर्ड में। क्या बोल रही हैं माता जी? कृष्ण प्रभु जी, मुझे थोड़ा इको हो रही है उनकी साउंड, है ना। प्रभु, हाँ प्रभु जी, थोड़ा आवाज में दिक्कत आ रही थोड़ा आप है। माता जी, आप क्या आप स्पीकर लगाए हुए हैं क्या माता जी? हेडफोन लगाए हैं? हेडफोन निकाल के बोलेंगे, थोड़ा इको हो रही है आपकी आवाज। हाँ। कल का लेक्चर मेरा मिस हो गया था, मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ देख सकती हूँ? जी जी, हाँ आपको माता जी, रिकॉर्ड। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा माता जी। कल तो लिंक आई है शायद, माता जी ने भेजा है। और एक माता जी बोल रही हैं कि लास्ट श्लोक प्रभु जी, हाँ, लास्ट श्लोक मीनिंग। का मीनिंग, हाँ हाँ, जी लास्ट प्रभु। श्लोक का मीनिंग है माता जी कि भगवान यहाँ उस श्लोक के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूँ। और ये जो मैंने आपको विभूति जो बताई है, ये एक अंश मात्र है। मैं तो अपने हर एक छोटे से छोटे कण में मैं व्याप्त हूँ। तो विभूति जो 82 विभूतियां हैं, वो तो एक संकेत मात्र है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया भगवान कैसे हर एक कण में जाते हैं। तो सबसे पहले भगवान कारणोदक्षाय, भगवान पुरुष अवतार अपने को अवतार करते हैं। 6 अवतार होते हैं, किसी दिन विस्तार में बात करेंगे। 6 अवतार होते हैं, उसमें से एक पुरुष अवतार होता है जो इसको विष्णु बोलते हैं ना। तो विष्णु के भी 3 विष्णु होते हैं। पहला होता है महाविष्णु। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मांड है वो कैसे आता है, ये ब्रह्मांड कैसे आता है उसका बस प्रोसेस दो दो सेकंड लेकर के बता देता हूँ। सबसे पहला, भगवान अपने आप को पुरुष अवतार के रूप में विस्तार करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है वह कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु जिसको बोलते हैं। वो कारण सागर में लेटे रहते हैं और अपना जब सांस छोड़ते हैं तो उनके हर एक बुलबुले से ब्रह्मांड निकलता है। असंख्य जितने ब्रह्मांड है ना, आप सोच सकते हैं महाविष्णु के एक एक सांस, एक बुलबुले से हर एक ब्रह्मांड निकलता है। और उस हर एक ब्रह्मांड में कारणोदक्षाय विष्णु अपने आप को फिर से एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। आप कई विष्णु के रूप देखेंगे जो लेटे हुए रहते हैं और उनके नाभि से कमल नाल निकलती है। तो हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं और फिर उस कमल का जो डंडी होती है, कमल जो खिलता है, उसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं और सृष्टि में हर एक जड़ और चेतन, ये पत्थर, जितने जड़ और चेतन वस्तु हैं वो उत्पन्न होती है। और फिर ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है सेकंड वाले, वो दोबारा अपने आप को एक्सपेंड करके क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं और हर एक छोटे से छोटे कण में रहते हैं। तो भगवान जो अंतिम श्लोक में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मैंने आपको विभूति बताई है अर्जुन, वो एक संकेत मात्र है, लेकिन मैं तो हर एक छोटे से छोटे कण में व्याप्त हूँ। तो मेरा जो ऐश्वर्य है उसको जानना असंभव है। ये ग्रंथ ही कम पड़ जाएंगे, जितने भी ग्रंथ हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी, शताक्षी माता जी का प्रश्न है, प्रभु जी ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का नाम अगेन बता दीजिए। हाँ, आपको पीडीएफ आएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 हैं। चतुर्ष कुमार बोलते हैं उसको। सनत, सनातन, सनत कुमार, सनातन, जी। सनातन। प्रभु जी, दिलकुश प्रभु जी का प्रश्न है, भगवान को एक बार परिभाषित कीजिए प्रभु जी। हाँ, दिलकुश प्रभु जी दूसरे अध्याय में हमने पढ़ाया था, कल फिर पूछेंगे, तो आज बता दे रहा हूँ। फिर कल इस पर चर्चा करेंगे। जब तक आपको याद नहीं होगा, आप सबको याद होना चाहिए भगवान का क्या अर्थ है। भग भग भग, दोबारा बता दे रहा हूँ। भग धातु से बना हुआ, यानी भाग्य के वान। जिस तरह विद्या, विद्या का वान होता है विद्वान, ज्ञान का धन का वान, धन का राजा होता है धनवान। इसलिए भगवान जो है भग के वान है, भाग्य के वान। उनमें 6 जो गुण होते हैं वो असीमित होते हैं। वो कौन से हैं? ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य असीमित ऐश्वर्य है। 5,000 साल पहले जो था, चाहे हम आज भी चर्चा कर रहे हैं ना, भगवान तो 12 करोड़ साल पहले भी बोले कि मैंने सूर्य देव को, तो वो आज भी हम चर्चा कर रहे हैं उनकी ऐश्वर्य का। ठीक है, तो भगवान का असीमित ऐश्वर्य है, अनलिमिटेड। ठीक है, धन, अनलिमिटेड धन है। ठीक है, अनलिमिटेड बल है, असीमित शक्ति है उनकी, असीमित बल। ठीक है, 3 हो गए। असीमित ज्ञान, क्योंकि वेदों के संकलन करता भी भगवान है। क्यों, कैसे है भगवान का है, तो आगे हम लोग हो सकता पढ़े, नहीं तो आपको संक्षेप में बताता हूँ कि सबसे पहला ज्ञान, सारा ज्ञान जो है भगवान ने किसको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य
मुह्यंति यत सूर्यः। सबसे पहला श्लोक है भागवतम का। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था वेदों का। ठीक है, तो ज्ञान, सौंदर्य, सबसे सुंदर है भगवान। इतने सुंदर कि ब्रह्मा जी की बताते हैं कि से जितने भी कंदर्प हैं वो भी उनके सामने अपना सर झुकाते हैं, जो कि एक एक कंदर्प अपने आप में ही ब्रह्मांड में सुंदर माने जाते हैं। उससे सैकड़ों कंदर्प जो हैं उनके सामने, सौंदर्य के सामने अपना शीश झुकाते हैं। तो असीम सौंदर्य। और सबसे छठा, असीम अनलिमिटेड वैराग्य। मतलब वैराग्य क्या, मतलब क्या होता है, किसी चीज को त्यागना। तो भगवान कितने बड़े वैराग्य थे कि जिस जगह से उनको और जिस माता पिता से सबसे प्रेम था, राधा रानी गोपियों से सबसे, व्रज से कितना प्रेम था, जब उन्होंने अपने कार्य के लिए पूरे वैराग्य, पूरा व्रज को त्यागा था। तो भगवान सबसे बड़े वैराग्य हैं। तो ये छह चीज जो हैं ये भगवान को डिफाइन करते हैं। प्रभु जी, जूली मा जूली भारद्वाज माचार्य जी का प्रश्न है, प्रभु जी मेरा भक्ति में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। माता जी, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है? आप लोग सबसे एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब एक एक माला जरूर कीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। दो चीज अपने आप को, कोई चीज पे अगर कंसंट्रेट करना है, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो, चाहे आप कोई भी ले रहे हो, अपने आप को कमिट करना होगा। वही मैंने कृष्णा प्रभु को ही बताया था कि अपने आप को किसी चीज में कमिट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज ही हमने पढ़ा है ना कि हम भजता प्रीति पूर्वकम तदामी बुद्धि योगम तम। हम जब तक कमिट नहीं करेंगे, कैसे भजता प्रीति पूर्वकम, भक्ति पूर्वक सेवक करें। कैसे सेवक करना है? 24 घंटा नहीं, एक माला कीजिए, वो भी भजता प्रीति पूर्वक, पूरा ध्यान से कंसंट्रेट से नाम लेकर के एक माला कीजिए। हार्डली 9 मिनट लगता, 8 से 9 मिनट लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। अच्छे से कीजिए, भजता प्रीति पूर्वकम। फिर ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान आपको खुद ही बुद्धि देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिए, अपने आप को कमिट कीजिए किसी चीज के लिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जब तक आप पढ़ाई में भी, आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आप किसी चीज में कमिट होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो कमिटेड है। कमिटमेंट एक चाहिए हर चीज में। सिमिलरली यहाँ पर भी कमिटमेंट थोड़ा सा चाहिए कि भगवान का नाम उच्चारण स्टार्ट की, क्योंकि इससे इससे बड़ा कोई संकीर्तन यज्ञ ही नहीं है। इस संकीर्तन, इससे बड़ा कोई महामंत्र ही नहीं। तो एक माला का उच्चारण कीजिए, 1 घंटा भगवत गीता सुनिए, श्रवण कीजिए। ठीक है, मन लगेगा, इसके बाद पीडीएफ थोड़ा सा पढ़िए। बस ये दो तीन छोटे छोटे काम कीजिए। ठीक है, और बहुत कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटा छोटा कार्य कीजिए, माला कीजिए, 1 से 2 में बढ़ाइए, 2 से 3 में बढ़ाइए, 3 से 4 में बढ़ाइए, जितना में मन लगता है। लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर कीजिए। ठीक है ना? जब तक भगवान किसी चीज का नाम नहीं लेंगे तो आपका उस पे मन कैसे लग सकता है? मन लगाने के लिए सबसे पहले उस चीज का नाम लेना बहुत जरूरी है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अमरजीत प्रभु जी का प्रश्न है, श्री कृष्ण भगवान का श्रीमती राधा रानी जी से विवाह हुआ था क्या? और दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण भगवान दृष्टि से प्रेम किया है, ऐसा प्रश्न है। तो दूसरा कृष्ण प्रश्न की तो समझ दृष्टि में से, नहीं आया प्रभु जी। कृष्ण जी दृष्टि, देखिए ये बहुत ही ये जो अमरजीत प्रभु जी ने जो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हैंड रेस किए हैं आप, अनम्यूट हरे कीजिए। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा कहना का अर्थ है क्वेश्चन का कि मतलब भगवान कृष्ण की दृष्टि से क्या मतलब प्रेम का क्या महत्व है ऐसा। भगवान तो भगवान तो आनंदमय अभ्यासात हैं। भगवान तो सिर्फ प्रेम ही करते हैं, कहाँ कुछ और करते हैं। सतचित आनंद है, जैसे कि सतचित आनंद। न्यू जनरेशन के अनुसार जो निगेटिविटी फैलाया जा रहा है कि वो भगवान प्रेम करते हैं तो आज हम भी करेंगे ऐसा, तो उस पर हाँ, विचार तो वो तो करना असुर है ना। कल तो हमने पढ़ा ही था ना नेगेटिविटी। कल तो पूरा अच्छे से गीता पढ़िए, सारा कुछ असुरम भावम आश्रिता। क्योंकि जो असुर है वो तो भगवान को समझ ही नहीं पाता ना। सबसे पहला भगवान को समझने की एलिजिबिलिटी कल भी भगवान ने बताया क्या है, भगवान से द्वेष नहीं करना है। ठीक है, जी। सबसे पहला एलिजिबिलिटी भगवान को द्वेष नहीं करना है। सेकंड क्या भगवान ने बताया आज 11वां 8वां श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभु।
मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? अगर भगवान को भक्त बनना है तो आपको विश्वास करना होगा कि भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ और मैं सब सब चीजों का उद्गम मेरे से ही होता है। जब भगवान ने स्वतः कह दिया तो हम तो बद्धजीव हैं, हमारा तो उत्पत्ति उनसे हुआ है। अब देखिए, पहला पहला दूसरा श्लोक में क्या था? भगवान ने स्वयं कहा कि देवता महर्षि मेरे से उद्भूत उत्पत्ति हुई, इसलिए वो मेरे को समझ नहीं पाते। ठीक है, ऐसा बताया दूसरे श्लोक में। ऐसा क्यों है? अब समझिए, पिता का पुत्र है, ठीक है। अब पुत्र जो है वो क्या पिता को समझ पाएगा? कैसे समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तीन तरीके हैं पुत्र को अगर पुत्र जो है पिता को तीन तरीकों से समझ सकता है। पहला क्या तरीका है? पहला तरीका है पिता खुद उसको बताए अपने बारे में। क्योंकि क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि वो उनसे, उनका स्रोत उनसे ही हुआ है, उनसे ही उनकी जन्म हुई। पिता, पुत्र का स्रोत पिता है, तो पिता को कैसे जान पाएगा? पहला, पिता खुद बताए। दूसरा, उनकी माता उनको उनके पिता के बारे में बताए। और तीसरा, उनके जो सगे संबंधी हैं पिता के, उनके मित्र, उनके सगे संबंधी, वो बताएं। ठीक है। उसी तरह भगवान को कैसे जान सकते हैं हम? जब भगवान खुद बताएं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह पिता खुद बता रहे हैं पुत्र को। नंबर टू, कि माता जो बता रही है, यानी हमारे शास्त्र जो माँ का रूप है, शास्त्र हमारे को भगवान का ज्ञान देती हैं। और तीसरा, सगे संबंधी। ये सगे संबंधी कौन है? ये जिस तरह आपके पिता के सगे संबंधी हैं, हमारे सगे भगवान के सगे संबंधी कौन है? गुरु, प्रमाणिक गुरु। तो इन तीन से ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। बाकी असुर को तो भगवान ने ज्ञान ही नहीं दिया। क्यों? भगवान ने तो कल भी बोल दिया, सातवें में बोल दिया था, ना हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृता। उसको तो मैंने योग माया से उसकी ज्ञान को ढक लिया, क्योंकि वो मेरे को समझना ही नहीं चाहता। तो उनसे क्यों समझना है? हमें तो किनसे समझना है? गुरु से समझना है। ठीक है। 18वें अध्याय में भी भगवान बताएंगे, भक्तिया माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः, कि अगर भगवान को जानना है तो सिर्फ भक्ति से जान सकते हैं। असुरों से कभी जानने की कोशिश नहीं कीजिए, प्रमाणिक गुरु से जानने की कोशिश कीजिए। चौथे अध्याय में प्रमाणिक गुरु की एलिजिबिलिटी दी हुई है। ठीक है, अमरजीत प्रभु जी। प्रभु जी, उनका एक और क्वेश्चन है कि प्रभु का श्रीमती राधा रानी से विवाह हुआ था या हुआ नहीं। था, लेकिन बिल्कुल हुआ था। राधा, देखिए, इस पे ज्यादा प्रश्न मत कीजिए। अभी आपको बस इतना सी समझा देते हैं। राधा रानी, कृष्ण अभिन्न है। हमारा, हम लोग यहाँ पे, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर नर मादा का शरीर होता है, लेकिन वो आध्यात्मिक शरीर है। भगवान अपने आप को आनंदित करने के लिए खुद ही को, स्वयं को राधा रानी के रूप में एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। दोनों का शादी हुआ था, उसका वर्णन है, लेकिन वो अभी चर्चा में करेंगे, बहुत लंबा उसका है। लेकिन बस आप इतना समझ के रखिए कि दोनों अभिन्न है। गोपियां जो आप देखते हैं वो भी अभिन्न है, वो राधा रानी की एक्सपेंशन है। ठीक है। तो भगवान कृष्ण और राधा में कोई फर्क नहीं, दोनों अभिन्न है। उनकी आराधनीय शक्ति है भगवान। बस इतना समझिए आप। और गीता को प्रमाणिक गुरु से समझिए, पढ़िए, माला कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, अभी समझना जरूरी है। ठीक है। फिलॉसफी पे कंसंट्रेट कीजिए। जी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। किसी का और प्रश्न कर लेंगे। जी 11वां अध्याय प्रभु। है, रोचक अध्याय होने वाला है, विराट रूप है भगवान। ये सबसे, जब मैं पहली बार गीता पढ़ा था, ये जो अध्याय था बहुत रोचक लगा था, क्योंकि ये हम लोग बहुत, हाँ, जो अद्भुत चीज पे है उस पे हम लोग बहुत जल्दी बिलीव करते हैं ना। तो भगवान ने जी इतना प्रभु जी। फिलॉसफी अभी पढ़ाया 10वें अध्याय तक। तो इस 11वें अध्याय में भगवान अभी विभूति दिखाया। तो अर्जुन और प्रश्न करते हैं कि नहीं, जिसको विभूति भी समझ में नहीं आएगा उसको किस तरह आप समझा सकते हैं? तो सारे प्रॉब्लम को अर्जुन ना, समझिए, 5,000 साल पहले वो समझ गया था कि ये कलयुग में लोगों के क्या प्रश्न आने वाले हैं। सारे प्रश्न उसने भगवान से प्रश्न कर लिए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।